महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री यशवंत सिंह जी गुर्जर हमारे बीच में उपस्थित है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं आदरणीय बाबूजी से 2-3 बार मिला हूं और उनके विचारों से प्रभावित हूं। ये हमारा सौभाग्य, महासौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है। उनकी विचारधारा अगर आप सुनोगे, उनके उद्बोधन को आप सुनोगे और उनके विचारों पर अगर आप जाओगे तो समाज का नाम भी इतिहास में होगा और समाज अनेक उपलब्धियों को छुएगा। क्योंकि गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जबरदस्ती पे बने थे, मैं उनसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूं व्यक्ति से। लेकिन ये जैसे सुना कि राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष आदरणीय यशवंत सिंह जी हैं, तो मैं आप सबको भी ये कहता हूं कि हमारे समाज में अनेक संगठन है, लेकिन ऐसे संगठन भी हैं और ऐसे पदाधिकारी भी हैं कि वो राजनेता से भी डरते हैं और अनेक प्रकार के डर रखते हैं और समाज के बीच में उपस्थित भी नहीं होते हैं। तो मैं गुर्जर समाज के सभी युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि अगर नेतृत्व करता चुनना है तो ऐसे व्यक्ति को चुनना जो अपने स्वाभिमान के लिए अपने समाज के बीच में उपस्थित हो। मैं आज पूरे मन से आदरणीय बाबूजी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ हम आपके मार्गों पर चलेंगे और आपने जो शिक्षा का विषय बताया है उन पर भी गुर्जर समाज अमल करेगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जहां हर एक ताला खुलता है। अगर आप शिक्षित हो तो आपका सब सम्मान करेगा। आज अगर गुर्जर समाज सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में। गुर्जर समाज के पास शौर्य, पराक्रम एवं बलवान होने की कमी नहीं है। जो काम किसी से नहीं होता वो गुर्जर समाज कर देता है। अगर हम ताकत की बात करें तो हमारे महापुरुषों की ख्याति है कि दीवार बनकर विदेशी आक्रांताओं के सामने हम बैठे थे और हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अनेक संत बोलते हैं कि अगर भारत को सुरक्षित करना है तो गुर्जरों को बसा दीजिए। हम लड़ाकू कौम हैं, लेकिन अब हर काम लड़ने से नहीं होता है, समझने से होता है, सोचने से होता है। और जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे तब तक हम पिछड़े ही रहेंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आदरणीय बाबूजी की बात को सुनते हुए हम हमारे बच्चों को पढ़ाएं और अनेक कुरीतियां हैं उनके मार्गदर्शन में हम दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, मैं यहाँ उपस्थित हुआ, बहुत सारे लोग ऐसी सभाएं होने के बाद में कहते हैं जो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए होते हैं कि साहब वो तो कांग्रेसी थे, राजनीति कर गए। लेकिन मैं कहता हूं कि पार्टियों का झंडा उठाना आपका काम है। मैं भगवान देवनारायण का पुजारी हूं और मेरे लिए धर्म गुर्जर सबसे बड़ी है। इज्जत करता हूँ, मैं बीजेपी की इज्जत करता हूँ और उनके विचार अगर मेरे समाज के लिए, धर्म के लिए होंगे तो जरूर मैं उन पे सोचूंगा। लेकिन ना तो मेरे लिए कांग्रेस है, ना बीजेपी है, मेरे लिए राष्ट्र है और मेरी समाज मेरी माँ है। क्योंकि नीति शास्त्र में धर्म को भी जानता हूँ। नीति शास्त्र कहता है कि जो जिस कुल में पैदा हो उसका उद्धार करें। मैं समाज के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा, चाहे वो बीजेपी का कार्यक्रम हो या कांग्रेस का कार्यक्रम हो। और ये जो कार्यक्रम है किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं, गुर्जर समाज का कार्यक्रम है, गुर्जर समाज के स्वाभिमान का कार्यक्रम है। मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ और जब भी गुर्जर समाज निर्णय लेगा, क्योंकि इस बार तो सिर्फ एक महासभा थी, किसी ने चर्चा भी नहीं करे। हमारे जो भाइयों थे उन्होंने संपर्क करा था और उपस्थित हुआ, लेकिन हम सब ताकत लगाकर अगली महासभा में हम उपस्थित होंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मंत्री आपसे बदतमीजी से बात करे उसको बनाने वाले भी आप हैं। आप विधायक बनाते हो, आप मंत्री बनाते हो, तो इस बात पर विचार क्यों नहीं करता कि हमारी कौम का सम्मान करेंगे, हमारे समाज का सम्मान करेंगे। ऐसे व्यक्ति को चुनो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीति क्षेत्र में। हमेशा आपका जूता आपके सिर पर नहीं रखे, इस बात का भी आप ध्यान रखो। चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो या बीजेपी का व्यक्ति हो, लेकिन कम से कम सत्य के लिए हो, धर्म के लिए लड़ने वाला हो, आपके लिए लड़ने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को आप चुनो। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस महापंचायत का हिस्सा बने।
आप सबको धन्यवाद, आयोजक मंडल को धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय बाबूजी को, जो इस महापंचायत के मुख्य अतिथि के रूप में एक ईश्वर की कृपा हुई कि ना तो किसी को पता था कि यशवंत सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, लेकिन ये आप गुर्जर समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने। आपको भी धन्यवाद, मेरे युवा साथियों को भी धन्यवाद। जय श्री देव, राम राम साहब। आगे बाबूजी से सलाह ले लो तो फिर आवेदन देना। नाम के आगे अगर गुर्जर सम्राट या आदिवारा सम्राट मिहिर भोज लिखने पर अगर मंत्री जी या प्रशासन विचार नहीं करता है तो हमें ऐसा स्कूल भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार आदरणीय बाबूजी ने कहा कि गुर्जर समाज अपने खुद के पैसे से भी ऐसा स्कूल खड़ा कर सकता है, तो कैसे व्यक्ति है आदरणीय बाबूजी के गुर्जर माता साड़ू की बावड़ी पर सबसे पहले ये बात हुई थी कि मैं खुद डोनेशन देता हूँ और छात्राओं के लिए गुर्जर समाज का खुद का निजी छात्रावास हो। तो हमारे यहाँ दानदाताओं की भी कमी नहीं है और हमारे गुर्जर समाज में ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ये अनेकों पद पर रहे, मंत्री रहे और बड़े बड़े साथ प्रधानमंत्री के साथ में काम करा व्यक्ति श्रेष्ठ है ये, लेकिन सब चीज छोड़कर समाज उत्थान में लगे कि हमारा समाज आगे जाए और उनके इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करें। तो आगे हमारे जो भी आदरणीय बाबूजी और समाज के लोग विचार करेंगे तो हमारा खुद का भी, तो मैं तो यही चेतावनी देता हूँ मंत्री जी को कि अगर गुर्जर लोगों से अगर काम है और गुर्जर समाज से काम है तो गुर्जरों का सम्मान रखा जाए, और अगर सम्मान नहीं रखते हैं तो मैं गुर्जरों से भी कहता हूं कि आप गुर्जर के मुंह हो ना किसी पार्टी के हो। आप भी इस बात का ध्यान रखो कि जो हमारा सम्मान रखेगा, जो हमारी जाति का सम्मान रखेगा, जो हमारे इतिहास का सम्मान रखेगा, हम उसका साथ देंगे। अगर वो नाम नहीं बदला जाता तो गांव में प्रवेश भी मत करने दो, क्योंकि मंत्री आप बनाते हो, मंत्री नहीं बना। जिस प्रकार अभी ये नेताजी बता रहे थे कि हमारे गांव का पास का पोचानेर का है मंत्री, तो इनके मित्र रहे, लेकिन अगर मंत्री को सम्मान दिया तो गुर्जर समाज ने दिया। तो इस बात का मंत्री ध्यान रखे, विधायक ध्यान रखे, पदाधिकारी ध्यान रखे कि अगर हमारा सम्मान होगा तो हम सम्मान करेंगे, नहीं तो जिस प्रकार आप नाम काटते हो वैसे हमारे गांव से भी पत्ता काट देंगे। जय श्री देव, राम राम साहब।